नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि हम लगातार जो है हिंदी की क्लासेज आपको देने का प्रयास कर रहे हैं और यह जो मैं हिंदी की क्लासेज दे रहा हूं, यह हिंदी की क्लासेज न ही आपके यूपी टेट सी टेट में तो बहुत ज़्यादा प्रयोग में आएंगे भी। आगे जो तमाम प्रतियोगी परीक्षाएँ आ रही हैं, चाहे वो लेखपाल की परीक्षा हो, चाहे वो यूपी पुलिस की परीक्षा हो, चाहे यूपीएसआई का एग्जाम हो। यूपीएसआई का एग्जाम तो खैर कल से है, ठीक है। तो जितने भी ओवरऑल हमसे लोग जुड़े हुए हैं उनका कहीं ना कहीं फायदा ही होगा अगर आप इस क्लास को लेते हैं। मैंने आपसे एक ही रिक्वेस्ट आपसे करता हूं कि अगर आप लोग आगे जीवन में जो है, हमारी जो टारगेट है वो मिशन सफलता है। हम किसी एक चीज को टारगेट करके नहीं चलते, हम चाहते हैं कितनी जल्द से जल्द आपका सपना साकार हो। उसी वजह से हम दिन रात आपके लिए काम करते हैं। दिन रात तो नहीं कर सकते, लेकिन एक वीडियो जरूर दे पाते हैं जितना हमारे अंदर सामर्थ्य रहता है। तो आइए चलिए उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंचे हैं। आप लोग अगर जो है इसका फ्री ऑफ कास्ट पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो नितिन सर फॉर यू एक टेलीग्राम चैनल है, निशांत ज्ञान के नाम से है, लेकिन आप सर्च करेंगे नितिन सर फॉर यू तो आपको मिल जाएगा। लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जा सकते हैं और आप नितिन सर फॉर यू सर्च करके भी जा सकते हैं, ठीक है। चलिए विराम चिन्ह की बात करते हैं। विराम चिन्ह बहुत ही आसान होता है, केवल एक बार आप देख लीजिए और इसका एक बार स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए, पूरा काम खत्म हो जाता है। हम पढ़ करके सुना देते हैं, आप आसानी से समझ जाएंगे। विराम चिन्ह कहते किसे हैं? विराम चिन्ह कहते हैं जिस तरह से काम करते समय बीच बीच में हम थक जाते हैं, थकने के बाद हमें ऐसा लगता है कि यार हमें अब रुक जाना चाहिए और हम उसके बाद रुक करके आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे लेखन शैली में भी होता है। जब हम ज़्यादा लिखते रहते हैं तो कोई कई बातें ऐसी होती है जहाँ पे हमें रुकने की ज़रूरत होती है, उसी को हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम का मतलब ही होता है ठहराव, ठीक है। अब कितने विराम चिन्ह होते हैं? विराम चिन्ह जो है हम जितने तरीके के लिखे हैं, 20 तरीके के विराम चिन्ह लिखे और इसी विराम चिन्ह में से आपको परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अल्प विराम। अल्प विराम जो है अंग्रेजी में कॉमा इसे कहा जाता है, इसे जो है अल्प विराम कहेंगे, ठीक है। तो अल्प विराम के बाद बात करते हैं अर्ध विराम। अल्प विराम और अर्ध विराम में यही अंतर है, अल्प विराम में केवल एक कॉमा रहता है, अर्ध विराम में कॉमा के ऊपर एक बिंदी रहती है, ध्यान रखिएगा, इसे अर्ध विराम कहते हैं, ठीक है। पूर्ण विराम की बात की जाए तो मित्रों आप सभी लोग जानते हैं पूर्ण विराम एक खड़ी पाई पार देते हैं, उसे हम कहते हैं पूर्ण विराम। उसके बाद आगे बात करते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक के नीचे एक पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं, उसके नीचे जो है एक हम बिंदी दे देते हैं। विस्मयादि बोधक में क्या होता है, जब हम कोई आश्चर्यजनक बातें करते हैं तो उसके सामने जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे अगर हम कह दें अरे गजब आप नौकरी पा गए, तो अरे शब्द के आगे जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाना पड़ेगा। आगे बात करते हैं निर्देश प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह आप सभी लोग जानते हैं, इसी तरीके से लगता है, कोई भी प्रश्न आप किसी से करिए तो प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना पड़ता है लिखते समय। आगे बात करते हैं निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का मतलब होता है कोई बात आप कहने जा रहे हैं तो किसी बात को जैसे कि कहते हैं महात्मा गांधी ने कहा, तो महात्मा गांधी ने कहा तो उसके सामने एक निर्देश लगाना पड़ेगा। तो क्या कहा महात्मा गांधी ने, तो उसे कहते हैं निर्देशक चिन्ह, कि आप निर्देश कर रहे हैं कि फला व्यक्ति ने फला शब्द कहा, ठीक है। आगे बात करते हैं कोष्ठक। मित्रों आप सभी लोग जानते हैं यही होता है कोष्ठक। अंग्रेजी में तो आप सभी लोग जब गणित यूज करते हैं तो उसमें छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट यूज करते हैं, लेकिन जो हिंदी का कोष्ठक होता है मात्र यही जो है छोटा वाला कोष्ठक हिंदी का कोष्ठक माना जाता है और बाकी ये सब हिंदी में नहीं आते हैं। आगे बात करते हैं अवतरण या उद्धरण चिन्ह। अवतरण या उद्धरण चिन्ह जो है सिंगल इन्वर्टेड कामा, आप अंग्रेजी में जानते होंगे, जो सिंगल इन्वर्टेड कामा होता है उसे अवतरण या उद्धरण चिन्ह कहते हैं। जो डबल इन्वर्टेड कामा होता है उसे पुनरुक्ति प्रकाश चिन्ह कहते हैं। बहुत आसानी से इसे ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा लोग इसमें गलती कर देते हैं। अवतरण या उद्धरण चिन्ह जो है ये सिंगल इन्वर्टेड कामा होता है, लेकिन यहां पे हमने लिखा है पुनरुक्ति सूचक जो शब्द चिन्ह होता है, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, वह जो है डबल इन्वर्टेड कामा होता है। एक बहुत ही माइनर अंतर है जो आप गलती कर देते हैं। इसे कुछ लोग इसे उद्धरण चिन्ह कह देते हैं, बिल्कुल गलत है। एक पुनरुक्त सूचक चिन्ह है और यह उद्धरण चिन्ह जो सिंगल इन्वर्टेड कामा होता है। गलती होती है और यही माइनर गलती ही आपको जो है निगेटिव मार्किंग करवाती है। आपको जो है परीक्षा में जो है आसान क्वेश्चन भी आपको नहीं आता है तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बच्चों से पीछे चले जाते हैं। आगे बात करते हैं विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह इसी तरीके से होता है, दो बिंदी देते हैं, उसके बाद ऐसे एक लकीर खींच देते हैं, इसे विवरण चिन्ह कहा जाता है। जैसे कि कोई चीज आप विवरण करने जा रहे हैं, किसी चीज के बारे में विस्तृत रूप से बताने जा रहे हैं तो यह विवरण चिन्ह हम लगा देते हैं, ठीक है। कोई हेडिंग डाल रहे हैं, हेडिंग के सामने भी आप इस तरीके के विवरण चिन्ह लगा देते हैं।
आगे बात करते हैं उपविराम। उपविराम किस तरीके से होता है, तो उपविराम ठीक इसी तरीके से 2 बिंदी आप कर दीजिए, उपविराम होता है। यहां से देख लीजिएगा, अल्प विराम में केवल एक कॉमा होता है, अर्ध विराम में ऊपर जो है एक बिंदी होती है तब कॉमा होता है। अल्प विराम में केवल एक कॉमा, अर्ध विराम में एक बिंदी एक कॉमा होता है। उपविराम जो होता है केवल 2 बिंदी लगाई जाती है ऊपर नीचे। जैसे आप हिंदी में आह जो लिखते हैं 2 विसर्ग लगा देते हैं, वही विसर्ग वाला चीज होता है, वो उपविराम में आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह किसे कहते हैं, जब कोई चीज जो है एकदम समझ लीजिए कि लाघव का मतलब छोटा तरीके से, किसी चीज को छोटे में लिख दिए आप, उसके आगे जो है लाघव चिन्ह लगा देते हैं। तो छोटा मतलब किसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में लिखे और उसके आगे एक गोला सा लगा दिए तो लाघव हो जाता है, मतलब इस शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। आगे समझने वाले समझ जाएंगे। आगे बात करते हैं लोप चिन्ह। लोप चिन्ह किसे कहते हैं, जैसे कोई चीज आप लिख रहे हैं, उस चीज को लिखते 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 चले गए लेकिन वो चीज खत्म ही नहीं हो रही है। वो चीज मतलब कि आप कोई कहानी लिख रहे हैं, कहानी खत्म ही नहीं हो रही, कहानी बनती चली जा रही है, तो आप जो है कहीं पर तो अंत करना ही पड़ेगा। जब आप कोई अंत ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं तो उस चिन्ह में जो है यह लोप चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है, अर्थात डाट 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 कई बार लगा दिया जाता है। समझ में आया ना, डाट 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 कई बार लगा दिया जाता है, या तो आप यहां पे प्लस 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 भी लगा सकते हैं, वह भी चलेगा। ठीक है, तो यह होता है लोप चिन्ह। आगे बात करते हैं पाद चिन्ह। पाद चिन्ह मित्रों किसे कहते हैं, जैसे आप जो है, जैसे कि आप समझ लीजिएगा, जैसे आप लिख रहे हैं कहीं पर ट्विटर पे ट्रेंड कराना होता है, हैशटैग 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 निशान हैशटैग नितिन सर लिख रहे हैं, हैशटैग नितिन सर। तो जब नितिन सर लिखते हैं हैशटैग के साथ में वो लिंक कॉपी हो जाए तो आप जो है एक पाद चिन्ह, मतलब कि नीचे वाला होता है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, हमारे दिमाग में अभी तक था लेकिन हम इस समय दिमाग से उतर रहा है, इंग्लिश में इसे कुछ बोला जाता है, लेकिन ये मतलब कि जो शब्द आप लिखे रहेंगे शब्द के पाद में ही लगेगा। ठीक है, और इस समय जो सोशल मीडिया में है इसका प्रयोग जब आप करेंगे हैशटैग के बाद, इसका प्रयोग 2 शब्दों के बीच में करते हैं तो वह एक लिंक बन जाता है। आप सभी लोग इससे अवगत होंगे। आगे बात करते हैं दीर्घ उच्चारण चिन्ह। आप सभी लोग जब हम छंद पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, एक होता है लघु मात्रा, एक होता है दीर्घ मात्रा। जब हम दीर्घ मात्रा में 2 मात्रा होता है, जब हम आपको बताएंगे तो उसमें बताएंगे कि दीर्घ उच्चारण चिन्ह जो है अंग्रेजी के यस के प्रकार का होता है, अंग्रेजी के यस का प्रकार के। जब 2 मात्रा गिनना पड़ेगा, जैसे यहां पे लिख दिया गया का, तो यहां पे का में 2 मात्रा, एक आ का मात्रा, एक बड़ा आ का मात्रा, तो यहां पे 2 मात्रा गिना जाएगा। और ऐसे ही केवल का लिख दिया गया, इसे सिंगल मात्रा में एक खड़ी पाई पार दिया जाता है। ठीक है, तो दीर्घ उच्चारण चिन्ह भी इसे यस को माना जाता है। ठीक है, पाद बिंदु। पाद बिंदु किसे कहते हैं, भाग की तरह का जो चिन्ह होता है इंग्लिश हिंदी में, वो जो है पाद बिंदु कहलाता है, पाद बिंदु चिन्ह। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हंस पद। हंस पद क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं हंस पद क्या होता है। जैसे कि आप कोई चीज यहां पे देखिए, बाद आगे बढ़ते हैं, अब मैंने भूल गया आगे, तो यहां पे जो है आप काहे पूरी चीज को गलत काटेंगे, यहां पे एक पाद बिंदु लगा देंगे और यहां पे ऊपर लिख सकते हैं आगे। ठीक है, यही होता है पाद बिंदु, सॉरी पाद बिंदु नहीं, हंस पाद होता है। ठीक है, हंस पाद। आगे बात करते हैं टीका सूचक। टीका सूचक का मतलब क्या है, टीका सूचक का मतलब यह है कि किसी चीज को आप जो है इंडिकेट कर रहे हैं। किसी चीज को जब कोई चीज हम शुरुआत करते हैं, जैसे यहां पे हमने विराम चिन्ह शुरुआत किया तो हैशटैग मैंने लगाया, हैशटैग नहीं लगना चाहिए, यहां पे जो है टीका सूचक चिन्ह लगना चाहिए इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से लगना चाहिए टीका सूचक, यही होता है टीका सूचक। यहां तो प्लस लगा दीजिए या तो स्टार लगा दीजिए, वही होता है टीका सूचक, किसी चीज की आप पॉइंट डिनोट कर रहे हैं। आगे बात करते हैं तुल्यता। तुल्यता का मतलब ये होता है अंग्रेजी में जिसे हम इक्वल कहते हैं, हिंदी में उसे तुल्यता कहते हैं। तुल्यता का मतलब बराबर होता है, बराबर का चिन्ह आप सभी लोग जानते हैं, बचपन से लगा रहे हैं। आगे बात करते हैं समाप्ति सूचक। जब किसी कहानी का, किसी चीज का आप समाप्ति कर देते हैं, एकदम अच्छी तरीके से समाप्त कर देते हैं, तो अंत में जो है इस तरीके से एक पाही पारेंगे, एक परी पाई पारेंगे, उसके बाद इस तरीके से गोला करेंगे, फिर इस तरीके से कर देंगे, हो जाता है समाप्ति सूचक। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सारी चीजें आप विराम चिन्ह के बारे में जान लिए होंगे। चाहे आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी टेट, चाहे सी टेट या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग हिंदी को एकदम तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जो है हिंदी की एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां से जो है जाकर के हिंदी की शुरुआत शून्य से की गई है और शून्य से ही हम हिंदी को लेकर के चलेंगे। कोशिश रहेगी कि एक तरीके से हिंदी को समाप्त किया जाए। ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आगे की वीडियो कल जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। अपने दोस्तों तक आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, और हमें अगर आप मतलब कि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा हमारा उत्साहवर्धन होता है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।